जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूँ विजय खौसे। आज आषाढ़ी पूर्णिमा, इसे कहते हैं गुरु पूर्णिमा भी। और आज ही के पावन पर्व पर जो है बिहार के भंते जी है, वैसे तो महाराष्ट्र के मगर अभी बिहार में रहते हैं, उनका आज जन्म दिवस है। हर्षबोधि महास्थविर भंते जी का बड़े अच्छे दिन में आज उनका जन्मदिन जो है नागपुर में मनाया गया है। तमाम भंते जी इस प्रोग्राम में शामिल हुए, सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए और इसका आयोजन जो है खास करके भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर साल्वे जी ने इनका आयोजन किया गया था। तो भंते जी हर्षबोधि महास्थविर, इनके जन्मदिन पर मान्यवरों ने क्या कहा है, जरा आइए सुनते हैं। इसके बाद मैं भदंत हर्षबोधि जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात। बुद्ध जिन्होंने स्वयं अपने अनुभव से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय जो धम्म प्राप्त किया है, उस धम्म को और जिन्होंने इस धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए संघ का निर्माण किया है, वो संघ बुद्ध धम्म संघ, इनको नमन करते हुए आज के वर्तमान परिस्थिति में हम सभी जितने भी लोग सुख सुविधा प्राप्त हुई है, अच्छे जी रहे, अच्छा खाना खा रहे, यानी सब हर तरह की जो भी मौलिक सुविधा मिली है, वो भारतीय घटना के शिल्पकार आधुनिक बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको मैं अभिवादन करता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे परम मित्र भाई भदंत साक्यपुत्र सागर महास्थविर जो भोपाल से आए हैं, हमारे बीच में जो त्रिपुरा से सुमंगल भंते जी आए हैं, कलकत्ता से गौरव पाल जी आए हैं, अकोला से सुमेध जी आए हैं, धम्म प्रकाश जी आए हैं, महानाम जी आए हैं और प्रज्ञाशील जी भी आए हैं। कुछ भिक्षुनियाँ आई थी और शायद आज वैशाख सॉरी आज आषाढ़ पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, उनको खाने की आवश्यकता थी तो खाने के लिए चले गए। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर जी साळवे, जिला अध्यक्ष राकेश जी धारगावे, हमारे 365 पुष्पार समिति की सदस्य सचिव अध्यक्ष ताकसांडे ताई, ज्योति बेले, प्रेमल टेम्बेकर, गामड़े आई, सभी सदस्य इधर मेरे बीच में जो हमेशा मेरे साथ में काम करते संजय जी मोहन। आज का विशेष रूप से जो दान पारमिता करने का बहुत बड़ा अवसर मिला, धम्म सेवक हमारे नितिन जी गजबे, हमारे छोटे भाई मुकेश जी, धारगावे जी, सभी उसमें मेरे मतलब गुड्डी वासनिक उसी सभी मेरे मतलब चाहते रिश्तेदार नातेवाईक, यानी सभी धम्म के बंधु, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज मेरा ये जन्मदिन है। इस अवसर पर भीमसेना की ओर से ये जन्मदिन मनाने का जो आयोजन किया है, इसलिए सभी भीमसेना के जो कार्यकर्ता हैं उनका मैं आभारी व्यक्त करता हूँ। मैं आभारी हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और प्रसन्नता हो रही है कि हमारे भाई साक्यपुत्र सागर अपना इतना बड़ा मौलिक कार्यक्रम छोड़ के आए मेरे जन्मदिन पे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और हमेशा आते हैं। महाराष्ट्र के कुछ भिक्षु या नागपुर के भिक्षु नहीं दिखाई दिए
लेकिन आज का ये दिन था, हजारों लोग नहीं थे, लेकिन बुद्ध के साथ 5 ही लोग थे। आज के दिन 5 ही भिक्षु थे और बुद्ध ने 5 ही लोगों को ज्ञान दिया और पूरा बुद्धिज्म वर्ल्ड ऑफ कंट्री हो गया। बरोबर है। तो आज का एक गुरु पूर्णिमा है। वास्तविक में जब अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ बाबा साहब को, तो पूर्णिमा जैसा कोई शब्द आता नहीं है। अब हो सकता है कि बाद में आए हों, तो बुद्ध का धम्म जो है सीधा डायरेक्ट दुख मुक्ति का मार्ग, विशुद्धि मार्ग बुद्ध ने बताया है। एक निमित्त है गुरु पूर्णिमा का। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं भीमसेना से क्यों जुड़ा। मैं आठवले साहब से मिलता हूँ, शरद पवार से मिलता हूँ, उद्धव से मिलता हूँ, गडकरी साहब से मिलता हूँ, देवेंद्र से मिलता हूँ। ऐसा कोई भी पार्टी का नेता नहीं है कि जिससे मैं मिला नहीं हूँ। लेकिन आज तक मेरे दिमाग में 70 साल के इतिहास में मैं यही देखता रहा कि आखिर बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई तो भी सम्राट होगा। बुद्ध के काल में राजा प्रसेनजीत थे, बिंबिसार थे, तो बुद्ध को राजकीय श्रेय था। बुद्ध जो कहते थे लोग, राजा लोग देते थे। बुद्ध के जमाने में सोने की मेहरियां बिछाने वाले भी लोग दानी थे, इतिहास में पढ़ते होंगे। लेकिन बुद्ध का परिनिर्वाण होने के बाद अशोक सम्राट ने जो धम्म का प्रचार प्रसार करने की जो योगदान दिया, उस योगदान को नहीं भूला जाता। और फिर अशोक सम्राट के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो धर्मांतर किया, और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को कहा था कि मैं प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना चाहता हूं। दीक्षा भूमि पर बाबा साहब के ये बोल थे। तो प्रबुद्ध भारत कैसे निर्माण होगा? जो बाबा साहब ने दीक्षा दी, जिन लोगों ने दीक्षा ली, उन्होंने दीक्षा देने का कार्यक्रम किया। बाबा साहब की बहुत बड़ी सोच थी, धर्मांतर के पीछे बहुत बड़ा विजन था। लेकिन बेसिक फाउंडेशन हमारे जो समाज के अंदर नहीं जा रहा है। हर साल गुरु पूर्णिमा आती है, मंदिर में 3 महीने भंते जी रहते हैं, बारिश गिर रहा है, बारिश गिरने के बाद जब मेंढक टाटा करते हैं, वैसे हम लोगों की स्थिति है। एक दिन वो आता है भिक्षु के लिए भोजन का और समाप्ति का, बाकी बीच में क्या होता है भिक्षु के लिए कोई ध्यान नहीं देता है। तो बाबा साहब ने कहा था कि भिक्षु की बड़ी समस्या है। अगर भिक्षु समाज पर डिपेंड रहेगा तो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था क्रिश्चियन मिशनरी टाइप मेरा भिक्षु हो। अब देखिए क्रिश्चियन मिशनरी में पेमेंट होता है, बरोबर। आप लोग बौद्ध है, अगर किसी भिक्षु को बीमार है, सोशल मीडिया पर होता है पैसे डालो, कोई नहीं डालता। सब भिक्षु को टारगेट करते। भिक्षु को वो नहीं करना चाहिए, भिक्षु को विहार में नहीं रहना चाहिए, भिक्षु को राजनीतिक नहीं करना चाहिए, भिक्षु को केवल हम पाप कर रहे हैं और हमारे शुद्धि के लिए पूजा करना चाहिए। क्यों नहीं? मुझे लगता है बुद्ध ने जब संघ का निर्माण किया तो कोई विजन होगा, कारण होगा। और हमारे भिक्षु ने भी यही मान लिया कि बस पूजा पाठ करो, विहार में रहो, परित्रण पाठ करो, 500 रुपए लो और अपनी जिंदगी जियो। 70 साल में देखो पार्टी के लोग, साहेब आठवले साहब के पार्टी में हो, प्रकाश अंबेडकर के पार्टी में हो, इधर का उधर आदमी जाने में 6 महीने पलटता है, उनको कोई नहीं बोलता। लेकिन कभी इस देश के लोगों ने, बौद्ध लोगों ने बाबा साहब को समझा कि भिक्षु संघ अगर पार्लियामेंट में जाता है, संसद में जाता है, विधानसभा में जाता है, तो किसकी हद की बात करेगा?
आज बुद्ध प्रचार चाहते कि नहीं आप लोग बुद्ध धर्म का? तो कैसे प्रचार करेंगे भिक्षु लोग? तुम्हारे 500 रुपए से होगा? आज तुम परित्राण कर रहे, कल परित्राण होगा या नहीं होगा कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि ये जो सत्ता है, ये शासन करती जमात हमारी होनी चाहिए। हम नहीं कर रहे। अभी भिक्षु की दशा क्या है? ये चिवर भी हमारा नहीं है, भारत का चिवर भी तैयार नहीं है। कोई श्रीलंका का पहनता, कोई बर्मा के पहनता, कोई थाई का पहनता। इंडिया का चिवर तक निर्माण नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं हम बौद्ध है। जितने विहार बने हुए हैं, क्या उन सब विहारों में बौद्ध भिक्षु है? क्या जो बुद्ध विहार के जो अध्यक्ष है वो ओरिजिनल बुद्धिस्ट है? मुझे भीमसेना के अध्यक्ष से, भीमसेना के कार्यकर्ता से मैं निवेदन करूंगा, देर आए दुरुस्ती आए, हमको बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। मैंने ये बांध रखी कि भिक्षु को मानदार मिलना चाहिए। मेरे भाई ने कहा कि मध्य प्रदेश में शुरू है, प्रयास किया, लेकिन हम लोग यूनाइटेड नहीं है। ये हमारा प्रयास है। राजकीय समस्या से हल हो जाएगी। कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने धर्मांतर किया, उसको वजह थी 1955 का हिंदू एक्ट मैरिज हुआ। लोग कहते बाबा साहब ने अभ्यास किया। अरे उसको तो बचपन से पूरा बुद्ध धर्म पता था, जब त्रिपिटक सब पढ़ा। तो बाबा साहब ने इसलिए धर्मांतर जल्दी किया। अगर मैं ये हिंदू मैरिज एक्ट को अपने लोगों को रद्द करने के लिए मैं धर्मांतर नहीं करूंगा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो बाबा साहब धर्मांतरित नहीं थे। 1950 पर संविधान लागू हुआ, 1952 में अमेंडमेंट हुआ, 1955 का हिंदू एक्ट आया। तब लगा कि मेरे समाज का मैं उद्धार करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपको दो बातें स्पष्ट करता हूं। बाबा साहब ने दादा साहेब गायकवाड़ को पत्र लिखा, भावराव मैं धर्मांतर कर रहा हूं, आपकी क्या अभिप्राय है? भावराव जी ने कहा, दादा साहेब गायकवाड़ ने कहा कि बाबा साहब अभी कांग्रेस का इलेक्शन है, युक्ति करके हम थोड़ा इलेक्शन लड़ेंगे, बाद में धर्मांतर की बात करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने नहीं माना। क्या अगर वो भावराव दादा साहेब गायकवाड़ की बात मानते तो आज हमारी कैसी स्थिति होती थी? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इस देश में अगर पूज्य नहीं हुए, वंदनीय नहीं हुए, उसका कारण ही एक है कि बाबा साहब ने धर्मांतर किया। बाबा साहब ने राजनीति को नकारा नहीं, लेकिन इस देश में राजनीतिक अच्छी है, राजनीतिक कारण है। उस कारण को निवारण करने के राजनीतिक लोगों में अच्छे लोगों की जाने की आवश्यकता है। और एक मात्र भिक्षु संघ है। अभी इस देश में बौद्ध लोगों ने चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, और विचार करने के बाद एक बार भिक्षु संघ को मौका देना चाहिए राजनीतिक प्राधान्य का, इसको देश के बदलने के लिए। मैंने जैसा ही भीमसेना का आह्वान किया तो मुझे थाईलैंड से फोन आए, श्रीलंका से फोन आए, बर्मा से फोन आए कि बनते जी भारत में पहले शुरू होना चाहिए था, हमारे भारत में अभी भी संघराज नहीं है। थाईलैंड में संघराज है, बर्मा में संघराज है, श्रीलंका में संघराज है। और संघराज होने के नाते वाकई राजा को संघराजा बताता है कि भिक्षु की क्या समस्या है। या तो ऐसी समस्या है कि कुछ लोग कहते भिक्षु को काय के लिए दान चाहिए, काय के लिए पैसा चाहिए। हाँ, भिक्षु ने घर बार छोड़ा है। अरे भगवान बुद्ध को सोने की चांदी के रुपए मिले। अगर भगवान के जमाने में एरोप्लेन होता ना तो लोग दान करते भगवान को कि भगवान आप एरोप्लेन से उड़िए। आज वो जमाना नहीं रहा है। आज जमाना बाबा साहब के विचारों का होना चाहिए, संविधान का होना चाहिए। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रतिज्ञा है हमारे लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं की। आज हम लोग आपको कहते हैं कि हम बौद्ध है। वैसे देखा जाए तो तुम व्यवहारिक आचरण से बौद्ध हो, लेकिन संवैधानिक बौद्ध तुम नहीं हो। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।
कुछ अपने बेनिफिट के लिए लोगों ने कहा कि मार लिखो, नव बौद्ध लिखो, बौद्ध लिखने से फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये गलतियां तुम्हारी है। अब बौद्ध कैसे बनोगे? तो दीक्षा भूमि का प्रमाण पत्र लेने से बौद्ध बनोगे? हर्षबोधि के विहार से प्रमाण पत्र लेने से बौद्ध बनोगे? इतने बाबा साहब सस्ते नहीं थे। बाबा साहब बहुत दूरदृष्टि के आदमी थे और इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध बनने की प्रक्रिया करी। एक तो धर्मांतर से बौद्ध होता है, या तो स्कूल से बौद्ध होता है। क्या बौद्धों के कॉलेज है? क्या बौद्धों के स्कूल है? बौद्धों के दवाखाने हैं? बौद्धों की मोनेस्ट्रियां है? चलो ये भी नहीं। क्या बौद्धों के लिए शमशान भूमि है? सही बात है कि नहीं खौसे साहब? एक बौद्धों के लिए शमशान भूमि नहीं ले रहे और आप कह रहे कि हम बौद्ध है। इसीलिए भीमसेना के जो एजेंडा था प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का, और प्रबुद्ध भारत का जब निर्माण होता है तो उसके लिए भिक्षु लगेंगे, उसके लिए लोग लगेंगे, बौद्ध लोग लगेंगे। और जब हम प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए काम करेंगे तो हम सफल भी हो जाएंगे। क्यों? कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको संविधान में पूरे राइट दिए। मैं आज मेरे जन्मदिन पर मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारे अध्यक्ष ने बहुत जल्दी बुद्ध हिंदू से बौद्धों की पृथक पहचान होने के लिए एक याचिका हमको जल्दी डालना चाहिए। हमारा सेपरेट ये होना चाहिए। आज भी हम हिंदू के अंतर्गत है। सिख अलग हो गए, उनमें पारसी है अलग हो गए। तो हमारा ये कहना है कि बौद्ध बन के जियो। क्या हिंदू होकर मरना चाहते आप लोग? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था 14 अक्टूबर 1935 को कि मैं हिंदू होके मरूंगा नहीं, और आप लोग हिंदू होके मरना चाहते हैं। सालवे जी गलत है क्या? तो हम सत्ता में लेंगे, हमको मालूम है अभी हम ये शुरुआत है, लेकिन मुझे लगता है अभी कई बुद्ध गया से फोन आएंगे। अभी ये फॉर्म भरने के लिए लाइन लगेगी बुद्ध गया में। हमारा जो 5 दिन का प्रयास था ना वो सफल हुआ है। ये शुरुआत तो हुई है। नई भिक्षु आए महाराष्ट्र के, लेकिन वो बाद में आएंगे। उनके अंदर डर है, लोग क्या बोलेंगे, लोग हमको सुनाएंगे। लेकिन एक हर्षबोधि बनते जी है, वो किसी को नहीं डरता। तुम जूते मारो, बदनामी करो, वो तुम्हारा कर्म है। मैं अपने रास्ते से जाना चाहता हूं, मैं अपने कर्म करना चाहता हूं, मैं कुशल कर्म करना चाहता हूं। आज आजाद देवानंद भाई, हाँ हम लोग करना नहीं चाहते। अगर मान के चलो अभी ना महानगर पालिका का इलेक्शन है नेक्सन जी, हाँ अगर 10, 20, 25 भिक्षु चुनाव में खड़े रहे तो क्या मैसेज जाएगा? पूरे देश में एक लहर हो जाएगी कि नागपुर के भूमि से शुरुआत हुई है। कुछ लोग विरोध भी करेंगे। बंटी जी को राजनीतिक आने के लिए काय को चाहिए? बंटी जी को लिए मानधन काय को चाहिए? अब बंटी जी को मानधन इसलिए नहीं चाहिए, अगर आप लोग उपासक लोग जागरूक होते, आप लोग अगर परमन भिक्षु को देते तो मानना नहीं पड़ेगा। वहां साधु संत को साल के 3,60,000 रुपए मिल रहे। दिल्ली में केजरीवाल ने सरकार थी तो हमारे भिक्षु कुछ बैठे थे उनके घर के सामने, लेकिन बनते लोगों को अवॉइड किया जाता है। इसलिए हमने महाराष्ट्र सरकार को हमारे तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए, ये हमारा दीक्षा संविधान चौक से पहला प्रयास है। अब पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश के भिक्षु को इकट्ठा करेंगे और दिल्ली में 10,000 भिक्षु रहेंगे तो मुझे लगता है केंद्र की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हमारी बात को सुनेंगे कि भारत का बौद्ध भिक्षु रास्ते पर आ रहा है। अभी ये पूजा पाठ करने का समय नहीं है। मैं बौद्ध गया में हमेशा चिल्लाता हूं, पूरे देश के लोगों को चिल्लाता हूं, कितनी भी पूजा पाठ करो, समस्या संविधान से हल होगी। पूजा पाठ व्यक्तिगत अध्ययन है, मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूं। देवानंद जी मैं बोले कि पूजा पाठ होना चाहिए, हर महीने को होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए, हर दिन भिक्षुओं को घर में बुलाना चाहिए। लेकिन आप लोग मतलबी शादी है तब आते हैं, नामकरण विधि तब आते हैं, गृह प्रवेश है तब आते हैं, और जब
काम होता तभी भिक्षु को तुम याद करते हो, बाकी दिन याद नहीं करते। लेकिन थाईलैंड में, श्रीलंका में, बर्मा में हर दिन भिक्षु को बुलाते हैं, भोजन के बहाने बुलाते हैं। अगर भोजन भिक्षु घर में करता है तो उपदेश करता है, तुम्हारे घर में परिवर्तन की बात करता है, तुम्हारे दुखों की बात करता है, तुम्हारे समस्या की बात करता है। मैं यहाँ अपनी व्यक्तिगत दुखों की बात करने के लिए नहीं बात खड़ा हूं। ये सामाजिक शैक्षणिक दुख है, राजनीतिक दुख है, धार्मिक दुख है। उस दुखों को कौन दूर करने वाला है? और इसलिए भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया है। ये बहुजनों का धम्म है। बुद्ध धम्म बहुजनिता है, बहुजन सुख है। ये बहुजनों का धम्म है, इसलिए बुद्ध ने कहा बहुजनिता है, बहुजन सुख है। लेकिन आज बहुजन समाज, आज बहुजन बोध कौन से धारा में जा रहे हैं? विपरीत धारा में जा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब के, अम्बेडकर के विरोध में जा रहे हैं। इसलिए आर्टिकल 25(2) के तहत हम हिंदू के अंतर्गत है। हम बहुत जल्दी भीमसेना से, अध्यक्ष से और कार्यकर्ता से बैठक लेकर, और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। अभी हमारे गजबे साहब ने बोला, मैं निश्चित रूप से जल्दी विनय चारा को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहा हूं। और यहाँ धारगावे जी भी है, मुझे बोलना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मेरा विरोध भी किया, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर किया। उनको सद्बुद्धि है, उनको करने दीजिए। आम सही है, सही दिशा में जा रहे हैं। जो लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं तो समझ जाना कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, उसको विचलित नहीं होना चाहिए। मैं बुद्ध गया में अकेला रहता हूं, आंदोलनकारी को भी देखा हूं और सबको देखा हूं। 92 से आंदोलन को देखा हूं, करीब से देखा हूं। ससाई जी के साथ रहा हूं, आनंद जी के साथ रहा हूं। मेरे भाई ने बोला 25 साल हो रहे, ऐसा कोई राज्य नहीं कि जिसमें मैंने अधिवेशन नहीं लिया महाबोधि महाविहार के लिए। तब हर्षबोधि अच्छा था। अभी 2 साल में जिन लोगों को एबीसीटी पता नहीं आंदोलन की, उस किसी आदमी को प्रोजेक्ट करके चंदा और धंधा का आंदोलन बनाकर सरकार में बैठने के लिए बुद्धों के साथ विश्वासघात करने वाले ऐसे लोगों को हम लोग नहीं बरसात करेंगे। जिस दिन विनय चारा आएगा, मैं गजबे को आश्वासन और राकेश को आश्वासन देता हूं, जिस दिन विनय चारा छूटेगा तो आप पूरे जिले में तैयारी करो सभा की, और सच्चाई सामने आ जाएगी। विनय चारा के साथ क्या हुआ, मैं बोलता हूं, विनय चारा के साथ क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो सारी सच्चाई आएगी। लेकिन साथ ही साथ अभी महानगर पालिका मुंबई में और दोनों भाई का देखो, 20 साल के बाद मराठी भाषा के लिए, सत्ता के लिए वो भाई आ सकते हैं। तो हमारे भिक्षु संघ क्यों इकट्ठा नहीं हो रहे हैं? हमारे भिक्षु संघ क्यों अपने अधिकार के लिए नहीं आ रहे? हमारे भिक्षु संघ अपने हक की लड़ाई के लिए क्यों सामने नहीं आ रहे? इसलिए भीमसेना का पहला उद्देश्य होगा कि हम संगठित पूरे भिक्षु को संगठित करेंगे। उनको मानधन 1 लाख रुपए वार्षिक मिलना चाहिए। दूसरी बात, हमारा उनको सेपरेट निवास होनी चाहिए। आज विहार बंधे हुए, लेकिन जानबूझ के विहारों के अध्यक्ष ने भिक्षु रहेगा, संडास बाथरूम रहेगा तो ज्यादा एक करेगा, इसलिए संडास बाथरूम कोई विहार में व्यवस्था नहीं है, कम लोग विहार में है। नागपुर में 443 विहार है। 443 विहार के अध्यक्ष से उस विहार से कांटेक्ट नहीं करते, और उस विहार के अध्यक्ष इससे कांटेक्ट नहीं करते। ये विहारों में भी भाषावाद, प्रांतवाद, लाड़वन, भानुवाद, 12 जाति गया नहीं अभी भी। मैं सही बात बोल रहा हूं। हाँ, अब जब बोध बने ये सारी बातें होनी चाहिए। नहीं, हमको तो कोसरे की लड़की चाहिए। अभी जब बोध बने तो काय के कोसरेकन बामने की लड़की चाहिए? बोध होना चाहिए। ये नागपुर की स्थिति है, और नागपुर के लोग अपने आप को बताते कि बोध है, लेकिन आप सही अपने गिरेबान को देखो। आज मेरे जन्मदिवस पर आप बधाई देने के लिए आए, इसलिए मैं आपको सुना भी रहा हूं। आप मेरा स्वागत भी करेंगे, और बहुत जल्द देवानंद बनते, बहुत अच्छा काम करते हो। अभी सारे भिक्षुओं को चुनाव में खड़ा करने के लिए तैयार करो, खुद रहने की बात करो। आप सभी धर्म के मुसलमानों, ईसाइयों सब में जाते हैं। आप जैसा तरुण भिक्षु है तो आपने सामने आना चाहिए। और हम बहुत जल्द, भिक्षु बीमार होता है, बीमार होने के बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, और एक भंते जी लिखता है कि भंते जी के लिए मदद करो। इसलिए हमने शासन को निवेदन लिया है कि सरकारी हॉस्पिटल में पूरे भिक्षु संघ की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और प्रचार करता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, इसलिए रेलवे में और एसटी महामंडल
में 50% छूट मिलनी चाहिए। और बौद्ध गया का जो महाबोधि विहार है वो संविधानिक बौद्धों को मिलना चाहिए। और बहुत जल्द अगर हम लोगों की भीमसेना की तरफ से याचिका अगर जाती है, रिजल्ट आता है, तो जितने, मैं आज बोल रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, जितने लोग हिंदू मार रहे वो हमारे पीछे दौड़ेंगे सर्टिफिकेट बनाने के लिए। हाँ, और ये भी सुना रहा हूं, और जो लोग बुद्ध विहार के अध्यक्ष बने हुए हैं, अगर हमने कागज लिखा और जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से आपका बायोडाटा मांगा तो आप नौ बौद्ध में जाते हैं, मार में जाते हैं, आप ओरिजिनल बुद्धिस्ट नहीं है। जैसे मुझे लगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे माँ को पूछा कि मेरे स्कूल में क्या है, तो 10 जुलाई 1968 का मेरा बौद्ध लिखा हुआ है, मैं संविधानिक बौद्ध हूं। ऐसे 56 लाख बौद्ध महाराष्ट्र में बाबा साहब के बाद, ट्रेडिशनल बौद्ध जो त्रिपुरा, हिमाचल, ऐसे करके 85 लाख है। इसके पहले भी बौद्ध थे, 56 के पहले बौद्ध थे। वो बौद्ध हमारे साथ नहीं बैठते, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते, उनका अपना ट्रेडिशनल है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दिया हुआ बौद्ध है वो दुनिया को गाइड कर सकता है, वो दुनिया को हिला सकता है, वो दुनिया को मानवतावाद दिखा सकता है। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको भिक्खु, चाहे राजनीतिक, कोई लोग बोलते भंते जी को खड़ा नहीं रहना चाहिए, जब मत डालने का अधिकार बाबा साहब ने दिया तो हमको खड़ा रहने का भी अधिकार है, हमारे संविधान का अधिकार है। इसलिए मैं आदरणीय सभी मेरे चैनल के माध्यम से, जब तक महाराष्ट्र के जितने पढ़े लिखे भिक्षु है, डॉक्टर हुए कि उसने पीएचडी की है, अब वो तुम्हारी पीएचडी अपने पास रखो, उससे कोई नहीं समाज का तुम्हारा भला हो रहा है। अब तुमको सही पीएचडी करना है तो प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए समाज को जगाना है। प्रबुद्ध भारत का निर्माण मतलब बाबा साहब को लगा कि बाबा साहब को कहा कि तुम क्यों नहीं सोए है, तुम तो जागे हुए हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि आपके लोग जगे हुए हैं, मेरे लोग सोए हुए हैं, और मुझे प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है, इसलिए मैं लोगों को जगाना चाहता हूं। तो ये बाबा साहब का सपना था। जिस दिन हम लोग जाग जाएंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ने सामने आएंगे, अपने हक के लिए सामने आ जाएंगे, तो मुझे लगता है एक प्रबुद्ध भारत बहुत जल्दी निर्माण हो जाएगा। अगर हमारे भाई साहब सांसद में होते, विधानसभा में जाते, तो धर्म की बात करेंगे। योगी जो है ना, योगी अभी सीएम है कि नहीं उत्तर प्रदेश का, तो हिंदुत्व की बात करता है। उमा भारती थी, भाई साहब तब थे भोपाल में ही, उमा भारती सीएम थी। अभी प्रज्ञा ठाकुर भंते जी का आशीर्वाद लेने के लिए गए, वो वायरल किया। हम लोग किसको मिले, हम लोग आरएसएस के। अरे संविधानिक पद है, मैं गडकरी से मिल सकता हूं, मैं देवेंद्र से मिल सकता हूं, देश के पंतप्रधान से मिल सकता हूं, मैं किसी से भी मिल सकता हूं, क्योंकि मैं भिक्षु हूं। और अपने बौद्ध समाज की रक्षा के लिए, भिक्षु की सुरक्षा के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए ये संवैधानिक पद मिले हैं कि नहीं, और संवैधानिक पद में है, इसलिए मुझे मिलना है। जिन लोगों ने आज मेरे जन्मदिन पर तहे दिल से स्वागत देने के लिए आए हैं, मैं थोड़े देर में जो जिनकी मर्जी है स्वागत करेंगे, और स्वागत करने के बाद खाने की भी व्यवस्था है। और आज का भोजन दान हमारे समाजसेवी नितिन जी गजबे की ओर से है। मैं भिक्षु संघ से माफ़ी चाहता हूँ कि आज समय पर खाना नहीं हुआ तो क्या हुआ, हाँ, लेकिन एक दिन खाना खाना है, कभी भी खाना है। पूजनीय बंदे आदरणीय राष्ट्रपती जी, या विचारपीठावर विराजमान सर्व आदरणीय भिक्षुगण आणि भंते हर्षबोधीजी यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना अभिष्ट चिंतन करण्यासाठी उपस्थित विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, महिला कार्यकर्त्या आणि उपस्थित मित्रांनो, वास्तविकता मला आमची 2 ठिकाणी जायचं आहे आणि मी खूप घाईमध्ये आहे, परंतु भंतेंचा वाढदिवस आहे आणि ते नागपुरात असताना त्यांना शुभेच्छा द्यायला येऊ नये असं होणार नाही. आणि त्यामुळे मी सकाळपासून विचार करत होतो की त्याचा कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर
मी लगेच या ठिकाणी शुभेच्छा द्यायला तर नाही, पण ते हर्षबोधीजी यांचं परिचय जो आहे तो केवळ नागपूरकरांना नाही तर संपूर्ण भारतामध्ये आज सगळीकडे लोक त्यांना ओळखतात. याचं महत्वाचं कारण असं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 14 ऑक्टोबर 1956 नागपूरला धम्मदीक्षा दिली आणि संपूर्ण बौद्ध धर्म जो आहे तो जगाच्या नकाशावर पोहोचवण्याचं कार्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले आणि त्या सगळ्या बौद्ध संस्कृतीमध्ये बौद्ध गयेला एक विशेष महत्व आहे. परंतु ही बौद्ध गया जी आहे ती बौद्धांच्या हातात नाही. आजही ती स्थिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्युरिडिक्शन मध्ये नाही आहे, अगोदर तुम्ही हायकोर्टात जा आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या. त्यामुळे आपल्या लढाईचं एक मोठं नैतिक धैर्य जे आहे त्या निर्णयामुळे खचलेलं आहे. परंतु अशा एक प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये जिथे संपूर्ण बौद्ध गया ही दुसऱ्याच्या हातामध्ये आहे, अशा स्थितीमध्ये या देशातील एक बौद्ध भिक्षू आहे जो अत्यंत निर्धारानं आपल्या ताकदीनं बौद्ध गयेमध्ये आपला पाय ठोकून बसलेला आहे आणि ही बौद्ध गया जी आहे ही बौद्ध गया ही बौद्धांची आहे असा संदेश जो पूर्ण भारतामध्ये देतो. त्या बौद्ध भिक्षूचं नाव आहे हर्षबोधी. आणि म्हणून संपूर्ण भारतामध्ये ज्यांना ज्यांना बौद्ध गयेला जायचं असेल, मग ते कोणत्याही पॉलिटिकल पार्टीचे नेते असतील, कार्यकर्ते असतील, सामाजिक कार्यकर्ते असतील, बौद्ध गयेमध्ये जर कोणी आपला बौद्ध भिक्षू असेल तर ते एकमेव नाव सगळ्यांच्या तोंडावर येते, ते भंते हर्षबोधी यांचं. भारतामध्ये सगळ्या स्टेटमध्ये जेवढे म्हणजे भगवान गौतम बुद्धांनी बौद्ध धर्माचा जो प्रचार जो आहे तो बौद्ध गयेतून त्यांना बुद्धत्व प्राप्त झालं. पण सगळ्यात बौद्धांची संख्या जी आहे ती सगळ्यात कमी जी आहे ती बिहार राज्यामध्ये आहे. विशेषतः बौद्ध गयामध्ये पूर्ण बौद्ध गया जी आहे त्या बौद्ध गयामध्ये बौद्धांची संख्या जर आपण पाहिली तर ती फार अत्यल्प आहे. म्हणजे त्याला हजाराच्याही आकड्यामध्ये ती सांगता येणार नाही. अशा बौद्ध गयेमध्ये जिथे सर्वस्व ती मॅनेजमेंट कमिटी पासून तर सगळे पूर्ण यंत्रणा ही अबौद्धांच्या हातामध्ये आहे, अशा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये कोणीही तिथली बौद्ध गया बौद्धांच्या हातामध्ये देण्याची आवाज एखादा बौद्ध भिक्षू तिथे उचलतो, त्यावेळेस त्या बौद्ध गयेमध्ये त्या बौद्ध भिक्षूवर हल्ले झालेले आहेत, त्याला मारहाण झालेली आहे. तो पूर्ण बौद्ध गया परिसर जिथे मी आता जवळपास 3-4दा व्हिजिट दिली, ते जे लोकल डॉन असतात त्या डॉन लोकांच्या हातामध्ये ती आहे आणि ते सगळे डॉन हिंदू धर्माचे कट्टर पुरस्कर्ते आहे. आणि मग असा एखादा बौद्ध भिक्षू असा कोणी आवाज उचलेल तर त्याच्यावर हल्ले होतात, त्याला बौद्ध गयेतून हाकलून लावलं जातं की तुम्ही ह्या भूमीवरून असा कुठेही नारा लावायचा नाही आणि कुठेही तुम्ही अशी मागणी करायची नाही. अशा परिस्थितीमध्ये जिथे कोणीही बौद्ध गयेचा उच्चार करणार नाही त्याच्या स्वातंत्र्याबद्दल किंवा त्या विहाराच्या स्वातंत्र्याबद्दल, अशा बौद्ध गयेमध्ये किती हल्ले झाले, किती संकट आली, तरी त्या संकटाशी मुकाबला करत करत ही बौद्ध गया ही बौद्धांची आहे आणि बौद्ध भिक्षूंना ह्या बौद्ध गयेमध्ये आश्रय मिळाला पाहिजे आणि बौद्ध भिक्षूंना या ठिकाणी सन्मान मिळाला पाहिजे, अशी लढाई लढणारा एकच बौद्ध सैनिक मी पूर्ण बौद्ध गयामध्ये पाहिलेला आहे. त्याचं नाव हर्षबोधी आहे. मी या ठिकाणी अत्यंत अभिमानाने सांगतो. आणि म्हणून आज त्यांचा जेव्हा या ठिकाणी वाढदिवस होतो त्यांच्याबद्दल अनेक गोष्टी आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. त्यांची पर्सनॅलिटी पाहिली तर असं वाटतं की इतका धिप्पाड आणि इतका स्मार्ट बौद्ध भिक्षू तुम्ही पाहिला का कधी?
कोणत्याही विहारामध्ये गेला, कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या कॅबिन मध्ये गेला की तो अधिकारी उठून उभा राहतो की कोण आलेला आहे. इतकी त्याची पर्सनॅलिटी, म्हणजे बुद्धाची जशी पर्सनॅलिटी होती की बुद्ध कोणापुढे असा उभा झाला, राजा महाराजांपुढे, तर ते राजे महाराजे त्यांच्याकडे पाहूनच गर्वरहित व्हायचे. तशा पद्धतीची भंते हर्षबोधी यांची पर्सनॅलिटी आहे बघा. कोणत्याही अधिकाऱ्यांच्या कॅबिन मध्ये गेले किंवा कुठेही गेले किंवा एखाद्या न्यायाधीशाकडे गेले तरी सुद्धा त्यांच्या पर्सनॅलिटीवर भारून जाणारे लोक आहेत. आणि म्हणून हा व्यक्ती जो आहे, ज्यांच्यामध्ये निर्धार आहे, ज्यांच्यामध्ये ताकद आहे आणि अनेक प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये लढण्याची क्षमता आहे आणि प्रवाहाच्या दिशेने पोहोच जाऊन एक प्रकारे मंजिल गाठण्याची जे सामर्थ्य लागतं ते सामर्थ्य या भंते हर्षबोधी आहे. त्या दृष्टिकोनातून भंते हर्षबोधीजी याच्यावर खूप वेळपर्यंत बोलता येईल, वेळ फार कमी आहे, अनेक लोक या ठिकाणी बोलणार आहेत. भंतेजींचा जो निर्धार आहे, भंतेजींची जी प्रज्ञा आहे, भंतेजींची जी गुणवत्ता आहे, भंतेजींचं जे कौशल्य आहे, याचा वापर जो आहे भगवान गौतम बुद्धाचा धर्म जो आहे, धम्म जो आहे, तो लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण त्याचा करून घेतला पाहिजे. आणि त्यांचे हात, त्यांचे विचार, त्यांचं तत्वज्ञान आपण सगळ्या लोकांनी त्या ठिकाणी मजबूत केलं पाहिजे अशी सदिच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी आपण ज्यांना खऱ्या अर्थानं गुरु मानू, म्हणजे गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी जर आपला वाढदिवस येत असेल तर हा किती एक योगायोग आहे. भगवान गौतम बुद्धाच्या तत्वज्ञानामध्ये गुरुपौर्णिमेला फार महत्व आहे. आणि त्या गुरुपौर्णिमेला भंते हर्षबोधी यांचा वाढदिवस येणं हा एक मला असं वाटते की बौद्ध धम्मामध्ये फार एक मोठा योग आहे, योगायोग आहे असं आपण समजूया. मी भंते हर्षबोधी यांना अभिष्ट चिंतितो. त्यांना 100 वर्ष ते जगवत आणि जेव्हा त्यांची 100वी साजरी होईल त्या कार्यक्रमाला तुम्ही मला भाषण करण्यासाठी बोलवो अशी तथागताच्या चरणी मी या ठिकाणी प्रार्थना करतो. त्यांना आरोग्य लाभो, संकटाशी मुकाबला करण्याची शक्ती त्यांना तथागत दो. आणि त्यांच्या सगळ्या इच्छा, भंतेजीला कधी वैयक्तिक इच्छा आकांक्षा नसतात, परंतु त्यांच्या ज्या सामाजिक आकांक्षा आहेत, त्यांच्या ज्या धार्मिक आकांक्षा आहेत ते पूर्ण करण्याची शक्ती, ताकद त्यांना तथागत देऊ अशी या ठिकाणी तथागताच्या चरणी प्रार्थना करून मी माझ्या शब्दाला या ठिकाणी विराम देतो आहे. जय भीम, जय भारत. पूजनीय भदंत हर्षबोधी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं महामय बनाने के लिए हमारे बीच में त्रिपुरा से, कोलकाता से, अकोला से, बोधगया से, पुणे से पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हुआ है. आज का दिन निश्चित ही हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. आज का दिन केवल नागपुर में ही नहीं, तो आज जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं उन सारे बौद्ध राष्ट्रों में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है. और इसी दिन आषाढ़ी पूर्णिमा के ही पावन पवित्र दिवस पर भंते हर्षबोधी जी का जन्मदिन आना ये निश्चित ही एक संयोग है. और निश्चित ये संयोग मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा चेंजिंग लेकर आएगा, ऐसी मुझे आशा है, मुझे विश्वास है. आप सब लोगों को पता होगा कि आज आषाढ़ी पूर्णिमा है. आषाढ़ी पूर्णिमा बौद्ध धर्म में जैसे बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग मनाते हैं, वैसे ही आज की आषाढ़ी पूर्णिमा भी वैसे ही बौद्ध राष्ट्रों में बड़े धूमधाम के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ और संपूर्ण आध्यात्मिक रूप से इस पूर्णिमा को मनाया जाता है. क्योंकि आज ही के दिन भगवान बुद्ध की माँ महामाया, इनके गर्भ में सुमेध नाम के जो बोधिसत्व थे, आज उन्होंने प्रवेश किया था. वो आज ही का दिन है, आषाढ़ी पूर्णिमा का ही दिन है. और उसके बाद महामाया ने बड़े दान पुण्य किए थे और पूरा कपिल वस्तु
नगरी जो है पूरी सजी हुई थी। ये आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन बहुत सारे उपासक उपासिकाएं अष्टशील उपोषद व्रत का भी पालन करते हैं। भगवान बुद्ध जब 29 वर्ष के हुए थे, अपने संपूर्ण राजपाट को त्याग कर राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने अपने माँ को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने पत्नी को और संपूर्ण राजपाट त्याग कर आज ही के दिन मीन्स आषाढ़ी पूर्णिमा के ही दिन उन्होंने महाअभिनिष्क्रमण किया था, अर्थात उन्होंने गृह त्याग किया था। ये आज ही का दिन है और इसलिए आज के इस पावन दिन पर हर एक व्यक्ति जो है बड़ा संकल्प लेता है और संकल्प के साथ साथ वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ चेंजिंग हो ये भी प्रयास करते हैं। ये आषाढ़ी पूर्णिमा का ही दिन है। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जब भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में जब गृह त्याग किया था और उन्होंने 6 वर्ष तक तपश्चर्या की त्याग किया और बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए बोध गया के पावन धरती पर, जहां पर भदंत हर्ष बोधि जी विगत काफी सालों से आज कार्य कर रहे हैं, उसी पावन धरती पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और ये ज्ञान प्राप्त, ये बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद प्रथम उपदेश सारनाथ के पंचवर्गीय भिक्षुओं को किया था। और ये आज ही का दिन है, आषाढ़ी पूर्णिमा का ही दिन है, जिस दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाय वन में धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त की देशना दी थी। और उस देशना में सर्वप्रथम इस संसार में भगवान बुद्ध के बाद अगर कोई भिक्षु अरहंत हुआ होगा तो वो भिक्षु था कौंडन ने, जिन्होंने अपने आप को भगवान बुद्ध के लिए समर्पित किया था, भगवान बुद्ध के लिए समर्पण दिखा दिया था। आज सारे भारत के अंदर गुरु पूर्णिमा कहते हैं, परंतु ये गुरु पूर्णिमा की परंपरा अगर कहीं से आई होगी तो ये भगवान बुद्ध के धम्म से आई है, ये बौद्ध धर्म से आई है, जिसे बाद में लोगों ने एडॉप्ट करके आज इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में हर एक जाति धर्म का व्यक्ति उसको मानता है। और इसलिए आज जो है हर एक व्यक्ति अपने गुरु के प्रति एक अपना समर्पण व्यक्त करता है, अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था को व्यक्त करता है। और निश्चित ये हम सब लोगों के लिए बड़ा अच्छा दिन है कि आज ही के दिन भदंत हर्ष बोधि महास्थविर जी, इनका जन्मदिन भी आज ही का दिन है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज के दिन अपने गुरु के प्रति भी एक समर्पण, श्रद्धा और विश्वास का एक समर्पण हम लोगों को भंते हर्ष बोधि जी के लिए हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन बड़ा पावन और पवित्र है। आज ही के दिन अगर देखा जाए तो इस संसार में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के धम्म की स्थापना हुई थी, भिक्षु संघ की स्थापना हुई थी। और आज ही का दिन है कि भगवान बुद्ध ने पहला वर्षावास प्रारंभ किया था। आज का दिन हम सब लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। और ऐसे दिन में भंते हर्ष बोधि जी, इनका जन्मदिन और विशेष करके भीमसेना का वो राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हम सब लोगों के बीच में आना, ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंजिंग लाने का कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखाई दे रहा है। आज बनते हर्ष बोधि जी ने जब मुझे कहा, मैं भी भोपाल से विशेष रूप से अपने कार्यक्रम छोड़ के, जबकि आज हमारे यहाँ पर भी बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है, परंतु वो कार्यक्रम छोड़कर, क्योंकि भंते जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन पर अगर हम नहीं रहे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कमी हो सकती है। और इसलिए जब उनका आदेश हुआ कि नहीं आपको आना है, आपको रहना है, और इसलिए पूरे कार्यक्रम छोड़कर मैं भी आपके कार्यक्रम में जन्मदिन पर मैं विशेष रूप से उपस्थित हुआ हूँ। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि भंते हर्ष बोधि जी के माध्यम से भिक्षु संघ के लिए विशेष रूप से जो एक पहल की जा रही है, जो विगत 50-60 सालों में हम लोगों ने किसी भी राजनीतिक लोगों के माध्यम से कभी भी नहीं देखा है। आज मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार, जब कमलनाथ की सरकार वहां पर आई तो सर्वप्रथम उन्होंने वहां के जितने भी पंडे पुजारी हैं उन सब लोगों को 6,000 रुपए के रूप में, एक मानदान के रूप में 6,000 रुपए मंथली वहां पर उन्होंने देना शुरू कर दिया था। ये मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है कि जहां पर पुरोहितों को
वहां के पुजारियों को मानदान मिला। यह सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि भारत में एक भी ऐसी सरकार नहीं थी जिन्होंने इस प्रकार का कोई कदम उठाया हो। यह पहला कदम वहां पर उठाया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज चाहे फिर वो मौलवी हो, मौलवी भी जब मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ते समय उनकी कम्युनिटी के रूप, उनको मानदान के रूप में कुछ ना कुछ वहां पर देते हैं, क्योंकि मौलवी की बीवी भी होती है, उनका परिवार भी होता है। उनके परिवार को संभालने की, उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की होती है तो वो मुस्लिम भाइयों की जिम्मेदारी होती है। अगर हम लोग देखेंगे ईसाई लोग जो फादर होते हैं, वो फादर जितने भी पास्टर या फादर होते जो चर्चों में होते हैं, उन लोगों के लिए भी उनकी कम्युनिटी विशेष रूप से, क्योंकि ये कम्युनिटी अगर हम लोग देखेंगे ये कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, और उसकी वजह से उनको मानदान के रूप में मंथली वहां पर पैसा देते हैं। अगर हम लोग ग्रंथियों को देखेंगे तो ग्रंथियों को भी गुरुद्वारा के अंदर जब वो वहां पर कीर्तन करते हैं, वहां की देखरेख करते हैं, वहां पर भजन करते हैं, तो उनको भी जो है मानदान के रूप में उनकी कम्युनिटी देते हैं। और पुजारियों को तो अनेक लोग भी देते हैं और सरकार भी देते हैं। केवल और केवल इस देश में अगर कोई बौद्ध भिक्षु अगर हम लोग देखते हैं तो ये बौद्ध भिक्षु केवल और केवल निस्वार्थ भावना से, पूरे सेवा भाव से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार जन जन तक हो, जन जन तक जाए, भगवान बुद्ध के विचार जन जन तक जाए, उसके लिए विशेष रूप से बौद्ध भिक्षु निस्वार्थ रूप से काम करता है। और लोग विशेष रूप से उन लोगों को एक दान के रूप में केवल दान दिया जाता है। ऐसी कम्युनिटी नहीं है, ये ऐसा कोई बौद्ध विहार नहीं है कि भंते जी आप कहीं जा रहे हैं तो ये लीजिए, पैसे ले लीजिए, टिकट कर लीजिए, या कहीं पर भी अगर आपको जाना है, कुछ लेना है तो आप लीजिए। इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था आज भारत के अंदर नहीं है। भारत के अंदर जितने भी भिक्षु हैं उनको जो भी सहयोग के रूप में दान मिलता है, उसी दान के रूप में जो बौद्ध भिक्षु होता है वो अपना यापन करता है, परंतु ऐसे पर्सनली कहीं पर भी नहीं है। मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि ये प्रथम भिक्षु है जिन्होंने पूरे भारत में इस प्रकार की बात उठाई कि बौद्ध भिक्षुओं को भी मानदान मिलना चाहिए। परंतु मैं भंते जी को भी कहूं कि मैंने भी मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश की जितने भिक्षु थे उन भिक्षुओं को भी मानदान दिया जाए, ऐसा लेटर मैंने भी दिया था, परंतु उस पर केवल और केवल विचार ही होता जा रहा है, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं को कभी भी सरकार मदद नहीं करती है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है अन्य चीज भी, विशेष करके महाराष्ट्र जो है ये बाबा साहब आम्बेडकर की कर्म भूमि रही है, जन्म भूमि रही है, और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वालों की तादाद महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा है। और महाराष्ट्र सरकार जैसे मध्य प्रदेश सरकार देती है, वैसे महाराष्ट्र सरकार भी अगर बौद्ध भिक्षुओं को ये सुविधाएं अगर देती है तो केवल और केवल उन्हीं का फायदा होगा और उनको ही लाभ भी मिलेगा। और इसलिए भंते हर्ष बोधी जी के इस संकल्प को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और भंते हर्ष बोधी जी, मैं अभी से उनको नहीं जानता, आई थिंक मुझे लगता है मैं 25 से 26 साल से मैं भंते हर्ष बोधी जी को जानता हूं। जब वो भोपाल आए थे और भोपाल से ही उन्होंने शुरुआत भी की थी, और भोपाल के बाद फिर बहुत जगह जगह पर उन्होंने विशेष रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के बाद भगवान बुद्ध ने आखिर जो है भगवान बुद्ध की धरती पर उन्होंने बुला लिया, और बोध गया के पावन धरती पर उन्होंने विशेष रूप से एक बाबा साहब आम्बेडकर का एक भवन हो, इसके लिए भी उनका एक बहुत बड़ा प्रयास है, जो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक समाज के व्यक्ति के लिए विशेष रूप से वहां पर रहने की व्यवस्था, वहां पर भोजन की व्यवस्था और हर प्रकार की व्यवस्था वहां पर भंते हर्ष बोधी जी के माध्यम से होगी। और दूसरी बात देखा जाए तो भंते हर्ष बोधी जी ने जब बोध गया में ये मूवमेंट चल रहा था, बोध गया मुक्ति आंदोलन का, तो सबसे ज्यादा जो है अगर उस समय अगर देखा जाए तो मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखने वाले अगर कोई होंगे तो भंते हर्ष बोधी थे, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से आज बोध गया का जो नेतृत्व कर रहे हैं, या बोध गया का जिन जिन लोगों ने नेतृत्व संभाला है, अगर हम लोग उनके बैक में जाकर देखेंगे तो बैक हम लोगों को उनका अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। और इसलिए भंते विनयाचार्य ने जब यहाँ पर पूरे देश के अंदर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार करने के लिए विभिन्न जगहों पर उन्होंने
जब बोध गया के मूवमेंट को लेकर जब उन्होंने काम किया तो विभिन्न जगहों पर उनको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और उसकी वजह से जो आंदोलन कर रहे थे उनको लगा कि भंते विनयाचार्य का नाम हो रहा है, और इसलिए बड़े षड्यंत्र के साथ उनको फंसाया गया। और फंसाकर आज अगर हम लोग देखेंगे तो काफी दिनों से वहां पर वो जेल में है। परंतु इतनी बड़ी धाराएं ना होने के बाद भी अगर उनकी जगह पर कोई दूसरा नेता होता, उनकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति होता, तो मुझे लगता है अभी तक जो है उनको जमानत भी मिल जाती और वो बाहर भी आ जाते। परंतु एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते उनको वहां पर रोका गया है, और ये पूरा षड्यंत्र का पर्दाफाश अगर करने वाले कोई होंगे तो वो भंते हर्ष बोधी थे। और भंते हर्ष बोधी जी ने विशेष रूप से, नितिन जी ने कहा कि भंते जी को रिहा करने के लिए भंते हर्ष बोधी जी विशेष रूप से वो प्रयासरत भी है, और उन्होंने वहां पर बहुत सारे लोगों से बात भी करी है। और आशा करते हैं कि इस आषाढ़ी पूर्णिमा के बाद इस जुलाई माह में ही भंते विनयाचार्य हम लोगों के बीच में रहेंगे, और पुनः एक बार बहुत ही तेजी के साथ बौद्ध गया मूवमेंट, बौद्ध गया आंदोलन हम लोगों के साथ और बहुत बड़े लेवल पर और बहुत बड़ी तेजी से पूरे देश में जाएगा। और आने वाले दिनों में बौद्ध गया का महाबोधि महाविहार, जहां पर आज 4 बौद्ध 4 हिंदुओं का वहां पर जो कब्जा है, वो पूरा प्रबंधन कमेटी बौद्धों के हाथ में होगी। और मुझे लगता है कि इस काम में भंते हर्ष बोधी जी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ भंते हर्ष बोधी जी को पुनः एक बार बहुत सारी बधाई, बहुत सारी मंगल कामनाएं कि वो दीर्घायु हो, उनके द्वारा भगवान बुद्ध का धम्म जन जन तक पहुंचे, उनके माध्यम से अनेकों लोगों का जीवन परिवर्तित हो, उनकी इच्छित और पार्थिव सभी प्रकार के मांगलिक संकल्प पूर्णिमा की चंद्रमा के समान परिपूर्ण हो, वो स्वस्थ हो, निरोगी हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज अशा महान परिवर्तनवादी महामानवांना या ठिकाणी वंदन करतो। आजच्या या भंते हर्ष बोधी यांच्या जन्मदिवसाच्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित सन्मान्य आदरणीय भिक्षू संघ यांना त्रिवार वंदन, उपस्थित सर्व उपासक तथा उपासिकांना माझ्या सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। भगवान भंते हर्ष बोधी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं त्यांना उदंड आयुष्य लाभो ही भगवान बुद्धाच्या चरणी प्रार्थना करतो। आणि भंते हर्ष बोधींना विनंती आहे की महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनासाठी आदरणीय भंते विनयाचार्य जे आतमध्ये आहेत त्यांची सुटका करण्यासाठी आपण अहोरात्र प्रयत्न करावा, त्यांना बाहेर काढावा, जेणेकरून महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन पुन्हा जलद गतीने या लढ्याला पूर्ण नेण्यासाठी आपली मदत होईल हीच अपेक्षा या ठिकाणी मी करतो। पुन्हा एकदा आपल्याला आपल्या जन्मदिवसाच्या निमित्तानं उदंड आयुष्य लाभो हीच भगवान बुद्धाच्या चरणी प्रार्थना करतो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। यहाँ उपस्थित सभी उपासक उपासिका बंदेगण, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आषाढ़ी पूर्णिमा हम पूरे देश में जो हमारे गुरु हमें ज्ञान देते हैं और उस माध्यम से हम तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। आज वही दिन को आज हमारे बीच में भदंत हर्ष बोधी महास्तवीर जो बुद्ध गया से है, आज उनका भी जन्मदिन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस अवसर पर हमें हमारे जो गुरु है उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये कार्यक्रम भीम सेना की ओर से आयोजित किया गया है। आप सभी को पता होगा कि बौद्ध भिक्षु और भंते हर्ष बोधी जी के नेतृत्व पे भीम सेना का अभियान शुरू है, चलो बुद्ध की ओर। और हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन है कि हम प्रबुद्ध भारत के लिए इस आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं। तो प्रबुद्ध भारत का निर्माण होना चाहिए, तो प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने के लिए हमें सब मिलकर काम करना होगा। अगर बौद्ध भिक्षुओं की हमने एक बड़ी
विशाल टीम बनाने हैं और उस माध्यम से अगर हम लोग चलो बुद्ध की और प्रबुद्ध भारत मिशन को कामयाब करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी इस मिशन को कामयाब कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भीमसेना के माध्यम से बौद्ध भिक्षुओं के लिए, उनके अधिकार के लिए, उन्हें आर्थिक योगदान मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, उसके लिए हमने एक जन आंदोलन अभी 5 दिन पहले खड़ा किया था। उसका आज का अंतिम दिन है। तो हमारा मिशन ये था कि हम लोग ये चाहते थे कि तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग को लोगों के घर तक और लोगों तक पहुंचाने के लिए भंते भिक्षु लोग हमारे काम करते हैं, परंतु हमने देखा है कि उनके स्वास्थ्य के बारे में या उनके आर्थिक के बारे में कोई ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हम लोग शासन से लड़ेंगे और शासन से मांग रखेंगे कि भंते भिक्षुओं को आर्थिक योगदान मिलना चाहिए, 1 लाख रुपए साल में मिलना चाहिए, उनके प्रवास करने के लिए उन्हें ट्रेन में आरक्षण मिलना चाहिए और 50% वहां पर माफ होना चाहिए, उनको निवास स्थान के लिए गवर्नमेंट ने 30 लाख रुपए देना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने अपनी मांग रखी है। तो ये भारत के भिक्षुओं के लिए रखी है। भारत के पूरे भिक्षुगण इस मांग का और इस योजना का लाभ लेंगे। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि हमारा जो मिशन है उस मिशन को हमें कामयाब बनाने के लिए हमें सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। आज परिस्थिति इस प्रकार की है कि हमने देखा कि पूरे भारत देश में जितने भी भिक्षुगण हैं उस सभी भिक्षुगण को आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। हमारे महाराष्ट्र में पवित्रन पाठ होता है। पवित्रन पाठ में हम लोग भिक्षुगण को बुलाते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर पवित्रन पाठ भी नहीं होता है। वहां किसी प्रकार का दान नहीं दिया जाता है बंदे भिक्षुओं को, तो वहां दान नहीं मिलता है। इस वजह से वहां के जो भी बंदे भिक्षुगण है वो निवास में अपना स्थान करते हैं और भोजन करते हैं। तो वो निवास में और घर में भोजन करते हैं, तो उसका मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो घर में उनका जो पालन होता है वो हम लोगों की वजह से होता है, क्योंकि हमारे घरों में पवित्रन पाठ नहीं किया जाता है और वो बंदे जी को दान और भोजन नहीं किया जाता है, तो वो परिणाम हमें देखने को मिला है। तो हमने ऐसा योजना बनाई कि कोई भी बंदे पवित्रन पाठ और उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना, उन्हें मार्ग मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से अनुदान मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि दिल्ली और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में 30,000 रुपए महीना बंदे भिक्षुओं को मिलता है और वहां पर उनको आर्थिक बौद्ध बंदे भिक्षुओं को नहीं, वहां पर पंडित लोगों को मिलता है। तो पंडित लोगों को वो लोग अनुदान दे सकते हैं, तो हमारे भंते जी को क्यों नहीं दे सकते? फिर भंते जी को मिलना चाहिए तो उसके लिए कोई राजनीतिक पार्टी या कोई संगठन सामने आना चाहिए। पर हमने देखा है कि नीले झंडे की इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे संगठन है, परंतु भंते भिक्षुओं के लिए कोई आंदोलन करना नहीं चाहता। राजनीति पार्टी इसके लिए आंदोलन नहीं करना चाहती कि उसे लगता है कि मैं एक कम्युनिटी को लेकर अगर काम करेंगे तो हमें अदर कम्युनिटी के लोगों के वोट नहीं मिलेंगे, तो वोट के खातिर ये धम्म का प्रचार नहीं करते हैं। इस बात को और इस सच्चाई को आपने समझ लेना चाहिए। वो मात्र उन्हें वोट चाहिए, उन्हें धम्म से और बाबा साहब के मिशन जो प्रबुद्ध भारत है उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु भंते जी के मार्गदर्शन में, भंते हर्षबोधि जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हमने ये आंदोलन खड़ा किया कि भंते भिक्षुओं को आर्थिक योगदान मिलना चाहिए। हमारा संघर्ष यहाँ से शुरू हुआ है। ये संघर्ष नागपुर के दीक्षा भूमि से हमने शुरू किया और ये संघर्ष जब तक भंते भिक्षुओं को अनुदान नहीं मिलता तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हमारा जो मकसद है हम लोग वो मकसद को पूरा करने में हम लोग कामयाब हो गए। हमारा मकसद स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें प्रबुद्ध भारत बनाना है। तो प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए हमारे पास में बौद्ध भिक्षुओं की टीम होना बहुत अत्यंत जरूरत है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से और उनके कार्यों से ही हम ये मिशन को पूरा कर सकते हैं। और हमारा मिशन स्पष्ट और साफ है कि हम प्रबुद्ध भारत के लिए भीमसेना की स्थापना की है। मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर आए हुए लोग प्रबुद्ध भारत के लिए हमारा साथ देंगे। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बंदे जी के साथ, हमारे सभी टीम के साथ आप लोग कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम कलकत्ता से आए, वेस्ट बंगाल से। हमको हिंदी उतना अच्छा नहीं आते है, तो अभी थोड़ा मैं बताऊंगा। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा में हम लोग को
गुरु भांते जी को भी आज बर्थडे है। बहुत बहुत स्वागत। आने वाला दिन और अच्छा हो। तो आज बड़ी खुशी के दिन है, जो आज गुरु पूर्णिमा को दिन में थोड़े दिन आगे भीमसेना ने एक ऐलान किया है, जो भांते लोगों को अनुदान के सारी 6 दफा दावी किए हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी की बात है। बड़ी दुख की बात है, अभी तक इंडिया में बहुत पॉलिटिकल संगठन, नॉन पॉलिटिकल संगठन है, बाकी मुद्दा कोई नहीं उठाया। बहुत भांते लोग बहुत दुख में, कष्ट में गुजर रहा है। बहुत जगह में सर्वे नहीं भी अभी तक कोई किया। तो हम लोग को भांते जी ने बोला, संगठन का सभापति ने बोला, आने वाला दिन में आप लोग सर्वे करें, आप लोग इस समस्या के हल करें। जैसे कोई भांते अभी इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना सुंदर कार्यक्रम नागपुर में, वो उसका किराया नहीं है रेलवे का, आने नहीं सका। अगर उसको दवा खाने को पैसा नहीं है, उसको स्वयं मिलता है, भिक्षाटन करके किसी को मिलता है। बाकी ये तो भिक्षु का जीवन नहीं है ना। और भिक्षु को स्वाधीनता नहीं है। संविधान में बाबा साहेब सब्सिडी लिख कर गए। बाकी जो राजनेता लोग आए वो अपना अपना काम करते हैं, भिक्षु को लिए कुछ नहीं करते हैं, भिक्षु को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते। तो ज़्यादा से ज़्यादा साधुवाद दूंगा भीमसेना को जितना कार्य करता है। और आप लोग उपोषक उपोषिका ने आज जो ही उपस्थित हुए हैं गुरु पूर्णिमा अवसर पर, उसको भी हम बधाई देंगे। सब मिलजुल के कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग को ये जो प्रोग्राम लिए हैं भीमसेना, ये मुद्दा को आगे बढ़ाना है। तो बल्कि और जो एक मुद्दा है महाबोधि महाविहार, वो तो हम लोग सब मिल के एक साथ में उसको हल करने के लिए आंदोलन हर जगह में कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, हम बुद्धगया में भी रहते हैं, तो जब बुद्धगया में हम लोग जाते हैं तो हर्षवर्धन भांते से भेटाते हैं हम लोग। सारी आप लोग को कुशल कैसे हो, क्या हो, तुम्हारा रूम मिला कि ना, खाना मिला कि ना, सारी बात करते हैं। कोई भांते को, कोई उपासक को कोई असुविधा होगा तो भांते को ढूंढ के भांते को पास जाके बोले, भांते वो समस्या समाधान कर देते। कोई प्रशासनिक हो, कोई अप्रशासनिक हो, सारी भांते जी ने देखते हैं। जैसे नागपुर में भांते जी देखते हैं, बुद्धगया में भी देखते हैं, सारी कार्यक्रम करते हैं, सुविधा असुविधा देखते हैं। तो अभी ये जो भीमसेना जो कार्यक्रम लिया है, इसमें भी भांते जी सारी के सारी भांते लोग को लिए काम कर रहा है। तो ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, ये काम आज गुरु पूर्णिमा अवसर पर हम लोग का एक मनोबल है, ये ऊर्जा है, ये सारा भारतवर्ष में बुद्धमय करना चाहिए। तो खाली हम लोग को बोलने नहीं होगा। ये जो भीमसेना ने मुद्दा लिया, ये मुद्दा हम लोग ऑल ओवर इंडिया में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो सारे भारत में बुद्धमय होने वाला है। तो एक बात है, अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। ये एक बहुत बढ़िया बात है। और सारी वक्तागण और है, ज़्यादा नहीं मैं बताऊंगा। आप लोग से एक आवेदन है, जो आप लोग गांव-गांव में खाली भांते लोग, हम लोग तो है, हम लोग तो काम करते हैं, करेंगे कोने कोने में जाके, आप लोग भी करें तो और सुविधा हो। तो वही जो भीमसेना का जो मुद्दा है, ये और आगे बढ़ेंगे और सब मिल के हम लोग करें तो फिर और एक बार हम दोहराता है, बुद्धमय भारत होगा। यही बोल के हमारा वो भाषण हम विराम देते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। भिक्षू संघ यांना मी त्रिवार वंदन करते
आणि इथे उपस्थित असलेले संपूर्ण श्रद्धावान उपासक उपासिकांना यांना माझ्या आषाढ पौर्णिमेनंतर आषाढ पौर्णिमेबद्दल भरपूर शुभेच्छा देते. आणि आज इथे आपण सर्व इथे जमलेलो आहोत आणि भदंत हर्षबोधी महास्तवीर यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण इथे जमलेलो आहोत आणि आपल्या पौर्णिमेचा कार्यक्रमसुद्धा त्या दिवशी आलेला आहे. आणि आज गुरुपौर्णिमा आहे. खरंच आज खूप आनंदाचा दिवस आहे आणि ह्या सगळ्या त्रिगुण एकत्र आलेले आहे. या गोष्टीचा आपल्याला आनंद आहे आणि हा दिवस सेलिब्रेट करायला आपण इथे एकत्र जमलेलो आहोत. आणि भदंत हर्षबोधी बंदेजीबद्दल मला बोलायचं म्हणजे मी त्यांच्यासोबत बऱ्याच 2016पासून काम करते आहे आणि सतत त्यांच्यासोबत काम करत असताना मला बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळाल्या आणि सतत मी त्यांच्यासोबत आणि मला खरं म्हणजे धम्मच त्यांच्यासोबत शिकायला मिळालेलं आहे आणि बऱ्याच गोष्टी मला त्यांच्यासोबत शिकायला मिळालेल्या आहे आणि मी सतत त्यांच्यासोबत काम करत राहणार. आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मी आज सगळ्यांपुढे ते सांगते की मी सतत त्यांच्यासोबत काम करत राहील आणि त्यांना मदत करत राहील आणि त्यांच्यासोबत बऱ्याच गोष्टी मी शिकत राहणार आहे. आणि आज प्रबुद्ध भारत म्हणून भीमसेनीसुद्धा आज भंतेजींनी जॉईन केलेलं आहे आणि त्या माध्यमातून भीमसेनीसुद्धा मला एक विनंती केली आहे की तुम्ही सुद्धा आपण या कार्याला आम्हाला मदत करा. नक्कीच मी भीमसेनेच्या सर्व सदस्यांना सांगते की नक्कीच मी मदत करील आणि प्रबुद्ध भारत बनवायला आणि बरंच माझ्याच्याने जेवढी मदत होईल मी नक्कीच करणार आहे. एवढंच बोलते आणि भंतेजींना परत मी वाढत खूप खूप कोटी कोटी शुभेच्छा देते. जय भीम, जय भारत. जय भीम, नमो बुद्धाय. जय भीम, नमो बुद्धाय सगळ्यांना. आजचा जो आपला विशेष कार्यक्रम आहे आषाढी पौर्णिमाच्या निमित्ताने आपण इथे जमलेलो आहे. सोबत माननीय हर्षबोधी भंतेजी महास्तवीर यांच्या दिवसानिमित्त आपण इथे सगळ्यांनी जमलेलो आहे. सगळ्या उपासकांना आणि मंचावर असलेल्या सगळ्या भंतेजींना माझं त्रिवार वंदन. सगळ्या उपासकांना जय भीम आणि नमो बुद्धाय. आज हा विशेष दिवस म्हणजे गुरुपौर्णिमा पण आहे आणि प्रत्येकांना वाटतं की आपण आपल्या गुरूंना आज वंदन करावं आणि आमच्यासाठी आज खूप भाग्याचा दिवस आहे आणि मोलाचा दिवस आहे की आमचे जे गुरु आहेत माननीय परमपूज्य भदंत महास्तवीर हर्षबोधी भंतेजी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण सगळे त्यांचे आशीर्वाद घ्यायला इथे जमलेलो आहे. भंतेजींची ओळख माझी बऱ्याच वर्षापासून आहे पण भंतेजींचे जे विशेष कार्य असतात त्याच्याने आम्ही सगळे प्रभावित झालो आणि आज आमची खूप छान समिती तयार झाली ज्यात मैत्री आणि सद्भावना आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आज भंतेजींनी आमच्याकडनं जे जे पुण्यकर्म करून घेतले त्याला आम्ही कितीही त्याच्याबद्दल बोललो तरी कमीच आहे. कारण का भंतेजींनी आम्हाला एक नवीन मार्ग दाखवला आहे की आपण केवळ परित्राण पाठ करून आणि दानापुरती न राहता आपलं काही सामाजिक दायित्व आहे, पे बॅक टू सोसायटी, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहिती करायसाठी आणि माहिती झाल्या पाहिजे असे आम्हाला नवीन नवीन कार्यक्रम दिले. आज आम्ही जवळपास 4 वर्षापासून सोबत असून ही समिती सातत्याने काम करते आहे. या समितीने संघयन केले 3 आणि आतापर्यंत कितीतरी लोकांनी या समितीला दान दिलं आणि या समितीच्या द्वारे कामं केले. आज आम्ही विचार करतो की भारत प्रबुद्ध भारत बनावा आणि सगळीकडे ह्या कार्यक्रम आणि हे सगळे कार्यक्रम झाले पाहिजे. पण जर आपण विचार केला की भंतेजी जे आपले धम्म चालवतात त्यांच्याबद्दल आपल्याला विचार करणं खूप गरजेचं आहे. भीमसेनाने हा कार्यक्रम आयोजित केला, त्यांचे विशेष कौतुक. भीमसेनाने ही जी नवीन प्रबुद्ध भारत जे सुरू केलं त्याच्याबद्दलही माझ्या शुभकामना आहेत. कारण का हा जो विचार आहे की पंडे लोक आणि बाहेरच्या लोकांना जर अनुदान मिळत असेल सरकारकडनं तर आमचे भंतेजी आहे जे धम्म समोर घेतात त्यांना का मिळू नये आणि हा जो कार्यक्रम सुरू केला हे खूप खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि असेच कार्यक्रम सुरू राहायला पाहिजेत. पण महत्त्वाचा आणखीन एक मुद्दा इथे मी मांडू इच्छिते की भंतेजींनी आम्हाला एक खूप छान मार्ग दाखवला आहे आणि बाबासाहेबांचा जो संविधानाचा पुतळा आहे तो 365 दिवस तिथे आम्ही हार अर्पण करतो. ह्या समितीला आज 3 ते 3 वर्ष झालेले आहेत आणि सातत्याने हा कार्यक्रम करतो. भंतेजींना हा विचार येणं म्हणजे त्यांची एक त्यांचं एक खूप महत्त्वाचं काम आहे
आज जर आपण भंतेजींच्या विचारांना फॉलो केलं, भंतेजींच्या विचारावर आपण चाललो, मला वाटतं नक्कीच हा भारत प्रभुत्व भारत होईल. आणि बाबासाहेबांचं जे स्वप्न होतं की मी या देशाला संपूर्ण बौद्धमय करेल, हे स्वप्न नक्की पूर्ण होईल असे मला वाटते. आणि ह्याच आशेसोबत मी माझे 2 शब्द थांबवते. धन्यवाद. दोस्तों, सुना है ना अपने मान्यवरों को. आज भदंत हर्षबोधि महास्तवीर को उनको जो है उनकी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है. तमाम जो भंते जी ने शुभकामनाएं दी है. और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उपासक थे, उन्होंने उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी. और भंते जी ने भी अपने भाषण में कहा है कि जो भंते जी जो हमारे समाज के लिए जो काम करते रहते हैं, उनके लिए अभी वो लड़ेंगे. भीमसेना के माध्यम से वो लड़ने वाले हैं. भंते जी को मानधन भी मिलने के लिए लड़ेंगे. और उनको रेलवे में हो या बस में हो, उनको जो टिकट में रियायत मिलने के लिए वो लड़ेंगे. और महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए लड़ेंगे. विनाचार्य जी जेल में है, उनको रिहाई करने के लिए भी भंते जी अभी लड़ने वाले. तो निश्चित रूप से भीमसेना को भी आप जुड़िए, क्योंकि भीमसेना ये जो अकेली पार्टी है कि उनका एक नारा है कि भारत बौद्ध में करने का उनका सपना है. तो निश्चित रूप से आप जो है भीमसेना से भी जुड़ी है और देखते रहिए WH न्यूज. लाइक करें, सब्सक्राइब करें. जय भीम, नमो बुद्धाय.